बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा और अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं वो आपको समझ भी आ गए होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कि हमने देखना है कि हम DHCP सर्वर को किस तरह किस तरह इंस्टॉल करते हैं और किस तरह उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक पे मूव करने से पहले हम देख लेते हैं कि DHCP है क्या। इसे थ्योरेटिकली पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसका प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे। तो DHCP स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये हमारे पास एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और एक सर्विस है जो क्या करती है, which is used to automatically assign IP addresses to computers and devices in the network। कि नेटवर्क में जो भी हमारे पास डिवाइसेस और सिस्टम्स होते हैं ना, उसे ऑटोमेटिकली क्या करती है, आईपी एड्रेस जो है ना वो असाइन करती है। ठीक है, तो हम जो है ना अपने सिस्टम को दो तरह से आईपी एड्रेस दे सकते हैं। एक तो हम स्टैटिक आईपी एड्रेस देते हैं और दूसरा हम देते हैं उसे डायनामिक आईपी एड्रेस। और जिस सर्वर में हम जो DHCP का रोल हम इंस्टॉल करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं, उस सर्वर को हम कहते हैं DHCP सर्वर। तो हम मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। वर्चुअल बॉक्स को आप ओपन करें। जिस सर्वर में हम DHCP सर्वर को DHCP रोल को इंस्टॉल करने लगे हैं, उसको पहले हम क्या करेंगे, एक मैनुअल आईपी एड्रेस देंगे। तो यहाँ पे हम अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। ये रिस्टोर हो रहा है। तो अब देखिए हमने अपने इस मशीन को बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, इस सर्वर को हमने आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, 192.168.1.100। तो अब यहाँ पे हमने DHCP रोल को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैनेज ऐड रोल्स एंड फीचर्स। तो यहाँ पे आप इसे नेक्स्ट पे क्लिक करें, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड, नेक्स्ट। यहाँ से आपने अपना सर्वर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे DHCP सर्वर। ठीक है, उसके बाद ये ऐड फीचर्स करें और उसके बाद नेक्स्ट कर दें, उसके बाद नेक्स्ट और नेक्स्ट। ये रीस्टार्ट की रिक्वायरमेंट कह रहे हैं, करते हैं रीस्टार्ट, यस, और यहाँ से इसे इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है ना इसका स्टार्ट हो चुका है। ये देखें जी, ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसकी। तो ये इसके ऊपर क्लिक करें, क्रिएट द फॉलोइंग सिक्योरिटी ग्रुप्स फॉर द डेलीगेशन ऑफ DHCP सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए हमारे पास दो ग्रुप्स बनेंगे, एक DHCP एडमिनिस्ट्रेटर्स का और एक DHCP यूजर्स का। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। जब तक हम इस DHCP सर्वर को ऑथोराइज नहीं करेंगे तब तक ये DHCP सर्वर फंक्शनल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप ये क्लिक करें कॉमिट के बटन पे। तो देखें सिक्योरिटी ग्रुप्स डन हो चुके हैं और ऑथराइजिंग DHCP सर्वर भी डन हो चुका है। तो अब इसे यहाँ से करें क्लोज, इसे भी क्लोज करें। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास जो DHCP रोल है वो इंस्टॉल हुआ। अब इसे हम कन्फिगर करते हैं। तो उसके ऊपर क्लिक करें और ये देखिए DHCP के क्लिक करें। ठीक है, तो अब इसे यहाँ से मैक्सिमाइज कर दें। तो आपको यहाँ पे दो वर्जन नज़र आने हैं, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। ठीक, तो अभी जो हम DHCP बना रहे हैं ना, ये हम वर्जन 4 के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करें। तो इसके DHCP में ना हम स्कोप को डिफाइन करते हैं। जो DHCP सर्वर है ना वो स्कोप के ऊपर जो है ना, स्कोप के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो इसमें देखें ऐड अ स्कोप में क्या है, अ स्कोप इज अ रेंज ऑफ IP एड्रेसेस असाइंड टू कंप्यूटर्स रिक्वेस्टिंग IP एड्रेस, डायनामिक IP एड्रेस। कि यहाँ पे हम एक रेंज डिफाइन कर देते हैं IP एड्रेसेस की, जो हम डायनामिकली सिस्टम्स को अलॉट करते हैं। ठीक है, यू मस्ट क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ स्कोप बिफोर डायनामिक IP एड्रेस कैन बी असाइंड। तो सबसे पहले हम स्कोप को क्रिएट करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं ऐड। तो अब हम क्या करते हैं, स्कोप को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करें न्यू स्कोप के ऊपर। तो देखें जी न्यू स्कोप आ गए हैं।
यहाँ पे वो आपसे नेम मांग रहे हैं, डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, आप इसकी कोई भी नेम दें और डिस्क्रिप्शन दें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ। तो देखिए जी, मैंने यहाँ पे इसको एक नाम दे दिया और एक इसकी डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे दीजिएगा। तब यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे जो रेंज है ना वो डिफाइन कर देंगे कि जो हमारे आईपी एड्रेसेस जो नेटवर्क में कंप्यूटर्स को डायनामिकली असाइन होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए और उसकी एंडिंग स्टेज क्या होगी, उसका एंडिंग आईपी एड्रेस क्या होगा। अब यहाँ पे सपोज कर लें कि हम 192.168.1.200 से लेके 250 तक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं 192.168.1.1 200 से ये हमारा स्टार्ट होगा आईपी एड्रेस असाइन करना। और इसकी एंडिंग आईपी एड्रेस क्या होगा, 192.168.1.250 तक, ठीक है। ये भी सिलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो add exclusions and delay. Exclusions are addresses or a range of addresses that are not distributed by the server. ये ऐसे एड्रेसेस होते हैं जो हम चाहते हैं कि जो DHCP सर्वर है ना वो किसी को भी अलॉट ना करे, ठीक है। तो हम मिसाल के तौर पे इसे दे देते हैं कि 200 से लेके 205 तक ये वाले जो आईपी एड्रेसेस हैं किसी भी पीसी को, किसी भी डिवाइस को अलॉट ना कर DHCP सर्वर। ये हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिए। तब आप यहाँ पे इसे ऐड कर दें। अब मिसाल के तौर पे आपका कोई सिस्टम है जिसको आपने मैनुअली जो है ना आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि आपने 210 जो आईपी एड्रेस है ना वो किसी को असाइन किया। तब क्या चाहते हैं कि ये जो DHCP सर्वर है ना इस जो आईपी एड्रेस है वो किसी को भी अलॉट ना करे। तो आप उसको भी यहाँ से एक्सक्लूड कर दें। 192.168.1.210 जो है ना वो भी किसी को अलॉट नहीं होना चाहिए। आप इसको यहाँ से कर दें ऐड और फिर यहाँ से कर दें नेक्स्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे हमसे पूछ रहे हैं लीस्ट ड्यूरेशन। लीस्ट ड्यूरेशन क्या है? द लीस्ट ड्यूरेशन स्पेसिफाइज हाउ लॉन्ग अ क्लाइंट कैन यूज एन आईपी एड्रेस फ्रॉम दिस स्कोप। कि जो क्लाइंट है इस आईपी एड्रेस को जो DHCP सर्वर से असाइन करता है वो उसे कितनी देर तक यूज़ कर सकता है। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट डेट आ गया वो 8 डेज है, 8 डेज तक वो यूज़ कर सकता है। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर द DHCP सर्वर फॉर दिस स्कोप नाउ। तो अब यहाँ पे यस और no। तो अब हमसे पूछ रहा है राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे एक ही आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं राउटर का, वही हम यूज़ कर लेते हैं 192.168.1.1, ठीक है। और यहाँ से इसे ऐड करें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने खुद ही से डोमेन को चूज़ कर लिया है practice.com और ये practice.com का आईपी एड्रेस है, ठीक है। अगर आपका ये नहीं आता तो इसे आप यहाँ से रिमूव करके मैनुअली ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ये पहले यूज़ होता था, विन सर्वर्स अब यूज़ नहीं होता, तो इसे ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो डू यू वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप नाउ, यस, ओके, तो फिनिश, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास जो एक स्कोप है वो ऐड हो चुका है। तो अगर आप एक दफ़ा यहाँ पे इसको हम रीस्टार्ट कर लेते हैं, सर्वर के ऊपर जाएं, ऑल टास्क पे जाएं और इसे रीस्टार्ट करें, ठीक है। ये प्लेस पे रीस्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग DHCP सर्वर। ये देखें जी रीस्टार्ट हो चुका है। तो अब आप जो IP वर्जन 4 है इसे एक्सपैंड करें, अपने स्कोप को एक्सपैंड करें और ये एड्रेस होल के ऊपर क्लिक करें। तो ये देखें जी यहाँ पे हमारा 200 से लेके 250 तक हमारी ये क्या है रेंज हो रही है। और जो हमने यहाँ से एक्सक्लूड किए हैं वो भी रेंज डिफाइन हो रही है। तो अगर आप क्लिक करते हैं एड्रेस लिस्ट पे तो ये देखें अभी बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि अभी किसी भी सिस्टम को ये इस सर्वर से जो IP एड्रेस है वो असाइन नहीं हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन क्या होती है कि हमने कोई स्पेसिफिक जो IP एड्रेस होता है ना किसी सिस्टम के लिए हमने रिजर्व करना होता है।
तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास बात आती है स्कोप ऑप्शंस की। तो स्कोप ऑप्शंस में हमारे पास राउटर का आ रहा है, डीएनएस सर्वर की आ रही है, डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस आ रहा है और डोमेन नेम का आईपी एड्रेस आ रहा है। ठीक है, तो अब इसे यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। जो अपनी विंडोज 10 है उसको, जो अपनी विंडोज 10 है उसको स्टार्ट करते हैं और उसको आईपी एड्रेस देते हैं इस डीएन। अब हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया अपनी विंडोज 10 को। तो अब मैंने यहाँ पे विंडोज 10 ओपन कर लिया। इसे हम क्या करेंगे, DHCP सर्वर्स को यूज़ करके इस विंडो को, इस सिस्टम को हम आईपी एड्रेस जो है वो असाइन करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि DHCP यहाँ पे डिसेबल है या फिर अनेबल है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल पैनल लिखें। ठीक है, ओपन करें इसे। उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। इसके बाद आप देखें चेंज अडॉप्टर सेटिंग और इसकी आप स्टेटस पे जाएं, डिटेल्स ओपन करें। तो DHCP अनेबल्ड नो, अब यहाँ पे DHCP अनेबल नहीं है, मतलब हमने इसको भी स्टैटिक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, खुद ही आईपी एड्रेस दिया है, हमने इसको मैनुअल आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए आप इसको क्लोज करें, इसे भी क्लोज करें और इथरनेट पे जाके इसे राइट क्लिक करें प्रॉपर्टीज़ पे। तो यहाँ से प्रॉपर्टी TCP/IP वर्जन 4 प्रॉपर्टीज़। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमने इसे एक स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ। तो इसे यहाँ से फर्स्ट वाले पे क्लिक करें, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। इसी तरह ऑब्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब यहाँ से ओके पे क्लिक करें और क्लोज पे क्लिक करें। तो अब यहाँ पे ज़रा चेक करते हैं स्टेटस। तो यहाँ से डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, देखें जी हमारा DHCP सर्वर जो है अनेबल हो चुका है। तो अब देखें जी यहाँ पे इसे कौन सा आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, 206 का, क्योंकि हमने 200 से लेकर 205 तक क्या किए थे, हमने उसे एक्सक्लूड किया था। इसी तरह ये इसका सबनेट मास्क शो हो रहा है और ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेट पे नज़र आ रहा है और ये DHCP सर्वर का आईपी एड्रेस नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इसे क्लोज करें, इसे भी क्लोज करें। तो अब इसको यहाँ से सबको क्लोज करें और एक दफ़ा हम क्या करते हैं, CMD को भी यूज़ करके उससे वेरीफाई कर लेते हैं। विंडो R CMD टाइप करें और एंटर प्रेस करें। तो यहाँ पे आप लिखें IP config स्पेस दें और स्लैश लगाएं और स्लैश और ऑल, एंटर प्रेस करें। ये देखें जी यहाँ पे आपको नज़र आ चुका है कि ये DHCP सर्वर इनेबल्ड यस। तो इसमें जो आपको आईपी एड्रेस असाइन किया है ये 206 है और साथ ही इसका सबनेट मास्क भी वही शो हो रहा है और साथ ही DHCP सर्वर का एड्रेस भी। ये देखिए जी इंफॉर्मेशन सेम वही है जो हमने देखी थी, मतलब ये CMD से भी वेरीफाई हमने कर लिया है। तो अब इसको भी यहाँ से क्लोज कर दें। हम एक दफ़ा सर्वर पे जाके भी उधर से चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पे आप जाके लिखेंगे, इसके ऊपर एड्रेस लिस्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे रिफ्रेश करें। ये देखें जी यहाँ पे आपको नज़र आ चुका है कि ये वाला आईपी एड्रेस client.practice.com को असाइन हो चुका है। तो इसका मतलब हमारा जो आज का काम था वो कंप्लीट हो गया। हमने DHCP सर्वर को इंस्टॉल भी कर लिया और उसे कॉन्फ़िगर भी कर लिया और सिस्टम को ऑटोमेटिकली हमने आईपी एड्रेस भी असाइन कर दिया है। ठीक है, तो आज का ट्यूटोरियल हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, हमारी थोड़ी मोटिवेशन हो जाती है काम करने की, मज़ीद मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।